अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्ज़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ लसूड़े का अचार। उसके लिए पहले अचार का मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है सूखा धनिया 50 ग्राम और मेथी जो है वो मेथी इनको बड़े वाले बोलते हैं, इसको ये हमने ले लिया है 50 ग्राम। सूखा धनिया लिया है हमने 50 ग्राम और मेथी लिए हैं हमने 50 ग्राम। ये दोनों हम वज़न है 50 ग्राम। सफ़ेद ज़ीरा लिया है 2 खाने के चम्मच, कलौंजी ली है 3 खाने के चम्मच, सौंफ है 5 से 6 खाने के चम्मच, काली मिर्च है 2 से 1.5 खाने के चम्मच, राई दाना हमने लिया है 3 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को साफ़ करके मिक्स कर लेंगे और इसको हम कर लेंगे हल्का सा ड्राई रोस्ट। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने से गुरेज करें क्योंकि फिर मसाला जल जाएगा और इसके फ्लेवर्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है कि इसमें जो ऑयल वगैरह है वो एक्टिव हो जाए और इसकी अच्छी से खुशबू आ जाए और इसका जो वो नमी ख़त्म हो जाए और हमारा अचार ख़राब ना हो और इसमें फ्लेवर्स जो वो इनहेंस हो जाए और इसका अरोमा अच्छा सा आ जाए। इसको हम जो है वो हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, बस इतना कि इसमें इसकी जो है वो नमी ख़त्म हो जाए और इसमें जो है वो अच्छे से फ्रेगरेंस आने लगे। फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लेंगे, अच्छे से कूल डाउन करेंगे और फिर दरदरा पीस लेंगे पल्स रेट पर। बहुत ज़्यादा बारीक करने से गुरेज करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक कर लेंगे तो फिर मसाले में जो है वो मज़ा नहीं रहेगा। जैसे हम धनिया ज़ीरा मोटा मोटा कूटते हैं मसालों के लिए, वैसा ही हम इसको जो है वो दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मोटा जो है वो हमने बहुत ज़्यादा मोटा रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक रखा है। नॉर्मल है यानी कि दरदरा सा है। इसमें थोड़ा सा जो है वो अचार का मसाला साबित भी है, थोड़ा सा जो है वो पिसा हुआ भी है, ताकि हम जब अचार डालें तो ये हमारे सारे मसाले इसको अच्छे से चिपक जाए। ये हमारा मिकदार से भी थोड़ा सा ज़्यादा बना है, इसको हम सेव करके रखेंगे। जब भी अचार का मसाला बनाएंगे या कुछ बनाएंगे उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने ले लिए 3 से 4 किलो लहसुन, जिसको हमने डंडी समेत 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था खौलते हुए पानी में। उसके बाद हमने इसको नमक लगाकर 3 से 4 खाने के चम्मच एक छलनी में रख दिया, इसका पानी वगैरह ड्रेन हो गया। उसके बाद हमने जो है वो 3 किलो सरसों के तेल में इसको जो है वो फ्राई कर लिया और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक जो है वो लसूड़ा थोड़ा सा हाथ से टूटने ना लग जाए। बहुत ज़्यादा पकाने से गुरेज करेंगे कि ये बिल्कुल आटा ना बन जाए। इसमें 2 से 2.5 खाने के चम्मच हम हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करने के बाद इसको हम जो है फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि हाथ से तोड़ कर देखें तो टूटने लग जाए, बहुत ज़्यादा आटा नहीं बनाना है इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद जो हमने मसाले पीसे थे अचार के, उस पर हम जो है वो 2 से 3 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। आधा मसाला मैं शामिल कर ली हूँ, बाकी का आधा मैंने सेव कर लिया है। मसालों की मिकदार आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको गर्म उसी में शामिल कर देंगे ताकि जो है वो हमारे मसाले जले भी ना और कच्चे भी ना रहे। इसको मिक्स कर देंगे और इसको सेव करने के लिए मैंने इसमें आधा कप जो है वो सिरका शामिल किया था। अगर आपको थोड़ी सी खटास और चाहिए तो उसमें थोड़ी सी 1/4 चम्मच टाटरी शामिल कर सकते हैं। अब इसको एयरटाइट जार में भर कर रख लेंगे। 3 से 4 दिन के बाद हमारा अचार खाने के लिए तैयार है। अचार को महफूज रखने के लिए इसके ऊपर ऑयल खड़ा रहना चाहिए और इसका जो है वो कलर और फ्लेवर अच्छा रहे, तो इसलिए इसमें हमने सिरका शामिल किया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको अचार की रेसिपी कैसी लगी। जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना शेयर करना मत भूलिएगा।